हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नवोदय में एडमिशन लेने के लिए 6th क्लास का पेपर हम बहुत अच्छे से कैसे पास कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक नवोदय पास आउट स्टूडेंट हूं। तो आपको जो हमने किया था वो आपको बताएंगे कि हमने कैसे पास किया था। ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। आपको ये पता होगा कि रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, मैथ कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तभी तो आप अपने बच्चे को पढ़ा पाओगे कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको टिप्स भी देंगे हमने कैसे पढ़ाई की थी और अपना सिलेक्शन लिया था। ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे है ये प्रोस्पेक्ट। आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपकी रीजनिंग आती है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं और 60 मिनट मिलती हैं आपको रीजनिंग करने के लिए। फिर अर्थमेटिक टेस्ट होता है आपका, 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के। मतलब अर्थमेटिक्स का मतलब मैथ्स आता है। ठीक है, और जो लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। जो बच्चा हिंदी में अच्छा है वो हिंदी ले, और जो इंग्लिश में अच्छा है उसको इंग्लिश। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, तो आपके 80 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मिनट। ठीक है, अपने बच्चे को अच्छे से समझाओ। ठीक है, अब उसके बाद आपको टिप्स की बात करेंगे, या फिर पेपर कैसा आता है पहले वो बता देते हैं। पेपर आपका ऐसा आता है, ये है रीजनिंग के क्वेश्चन। चार फिगर मिलेंगे आपको, उसमें से आपको ये ऐसे बताना है कि डिफरेंट कौन सा है या सेम कौन सा है। पेपर फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सी इमेज बनेगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो इसमें जैसे कि ये जो सर्कल है इसके पीछे लाइन है, इसके पीछे भी लाइन है, इसके पीछे लाइन, इसके पीछे लाइन, इसके साइड में लाइन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ये आते हैं। ठीक है, या फिर फैक्टर सिंप्लीफिकेशन ये आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो 5th क्लास में आते हैं, वही आपके इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो ऐसे 1000 का एलसीएम कितना होगा, तो 1000 लिखेंगे एलसीएम 1000 टू, यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ फिर 250 आ जाएगा, यहाँ पे 2 करेंगे 125 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 करेंगे 25 और 5 करेंगे 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर नीचे पैराग्राफ देख लो आप। सबसे पहले ऐसे पैराग्राफ आएगा, अपने बच्चे को समझाओ कि पैराग्राफ आने के बाद उसको पूरा पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। उस पैराग्राफ में ही आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ऐसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ एसेंशियल, क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो इसका आंसर फॉरेस्ट है। तो ये देखो, फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिविजेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो आप ध्यान से पढ़ोगे, अपने बच्चे को सिखाओगे कि इसी में आंसर है, तो वो बिल्कुल आराम से कर देगा। ठीक है, अब आपके लिए टिप्स बता देते हैं जो हमने फॉलो की थी और हमारा एडमिशन हो गया था। सबसे पहले अपने बच्चे को एक बुक दिलाओ नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी के पैराग्राफ या इंग्लिश के पैराग्राफ मिलेंगे। ठीक है, जो आप बच्चों को ला के दोगे, तो ये बोलो इस एक बुक को बार बार पढ़ना है। ये नहीं है कि मैंने ये पढ़ ली मम्मा, आप मेरे को दूसरी ला के दो या फिर तीसरी, ऐसे नहीं। बस एक ही बुक को आपको बार बार पढ़ना है। इससे आपके बच्चे के जो भी डाउट है मन में, जो भी मतलब क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, उसका पैटर्न उसको समझ में आ जाएगा, उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो फिर आप क्वेश्चन चेंज कर दोगे तो भी उसके दिमाग में पैटर्न सेट है, वो क्वेश्चन आराम से ईजी तरीके से सोल्व कर लेगा। ठीक है, फिर जिस बच्चे को मैथ कमज़ोर है, या फिर आपको लगता है भाई मेरे बच्चे को मैथ नहीं आता, तो उसके लिए टिप्स है कि उसको रीजनिंग और हिंदी की तैयारी अच्छे से करवाओ। तो 75 मार्क्स तो वो वहीं से ले लेगा। और नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी क्लास में 20 में से 10 क्वेश्चन तो हर एक बच्चा कर ही लेगा। ठीक है, तो 85 प्लस नंबर हो जाएंगे लगभग, आपके एडमिशन होने के चांसेस है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलो कि डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। अगर मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है तो हिंदी के पैराग्राफ पढ़ो, अगर वो पढ़ने का मन नहीं है तो रीजनिंग पढ़ो। मतलब डेली कुछ ना कुछ। फॉर्म अप्लाई करते ही अपने बच्चे को बुक ला के दे दो और उसको बोलो डेली पढ़े। ठीक है, आपको ये बता दिया रीजनिंग और हिंदी पर फोकस करें। और फिर जो क्लास में पढ़ाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये मतलब 5th क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो उसी के बेस के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ईजी आता है। ठीक है, और एक बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस मत दिया, तुम्हें पेपर पास करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं। उसको नॉर्मल पढ़ने दे, उसको डेली मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाएं। आपके बच्चे का पेपर
ज़रूर क्लियर हो जाएगा। हमने भी एक ही बुक बार बार पढ़ी थी, ठीक है, और वो भी किसी से मांगी हुई थी, आपको बता दें, क्योंकि किसी बच्चे ने मतलब हमारे से जो सीनियर था उसने भरी थी, उसका नहीं हुआ तो हमने उससे बुक ले ली। गाँव में तो ऐसे ही लेते हैं, तो फिर उसी बुक को बार बार रिपीट किया था और हमारा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। बिल्कुल एकदम करेक्ट टिप्स है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। नवोदय से रिलेटेड कोई भी जानकारी, आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।